हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आज 25 प्रश्न को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था। महात्मा गांधी का साथ किन्होंने दिया था। जो कि चंपारण आपका संघर्ष हुआ था, तो उसमें जो है महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था। तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था 1919 में। तो ये आपके महात्मा गांधी को। प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो दांडी से जो है यहाँ से आरंभ किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया। किस उद्देश्य से आया था, इस प्रश्न का जवाब करना है। तो प्रश्न 4 का जवाब कौन सा होगा। तो साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए आया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न 5 आपसे पूछा गया है, जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण किस जेल में मृत्यु हुई। किस जेल में मृत्यु हो गई थी। प्रश्न 5 का जवाब करना है। तो जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण जो है लाहौर जेल में मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ। झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। तो नागपुर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई। रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो ये आपके कानपुर में हुई थी। प्रश्न, तिलक ने निम्नलिखित में कहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी। प्रश्न 8 का जवाब करना है। तो ये आपके बेलगांव पुणे में की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहिष्कार का उल्लेख सर्वप्रथम किस पत्रिका में किया गया। बहिष्कार का उल्लेख सर्वप्रथम किस पत्रिका में किया गया। तो ये आपके संजीवनी पत्रिका में किया गया। आप प्रश्न, निम्नलिखित संस्थाओं में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। किन संस्थाओं को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। तो ऑप्शन सी जो दिया गया है, इंडियन नेशनल यूनियन जो है इस संस्था को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना गया है। तो प्रश्न 10 का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आज के प्रश्न है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ। भारत में आगमन कब हुआ था। तो ये आपके 1920 ईस्वी में हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत में आगमन हुआ था वो 1920 में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को कौन सा आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो सीधी कार्यवाही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी किस प्रस्ताव में। वेवल योजना में, कैबिनेट मिशन में, माउंट योजना में। तो ये आपके कैबिनेट मिशन में जो है अंतरिम सरकार बनाने की योजना कही थी। प्रश्न आपसे पूछा गया है, शहीद आजम अधोलिखित में किसकी उपाधि थी। शहीद आजम अधोलिखित में किसकी उपाधि थी। तो ये आपके जो है भगत सिंह की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत में जब क्रिप्स शिष्टमंडल आया उस समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन सा था। कौन सा वायसराय था, ये आपको बताना है। तो प्रश्न 15 का जवाब जो होगा वो लॉर्ड लिनलिथगो जो है इसका वायसराय था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद को किसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। आध्यात्मिक पिता किसने कहा था। तो ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न,
बम्बई के अतिरिक्त आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पर था? आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई के अतिरिक्त कहाँ पर था? तो ये आपके लाहौर में था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई? राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय द्वारा मुगल बादशाह जो कि था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये आपके स्वामी दयानंद जी हैं। प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक जी को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। ऑप्शन डी आप सभी लोग याद रखना है। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो प्रश्न 23 का जवाब करना है। तो पटना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन भागीदार थे? निम्नलिखित में कौन भागीदार थे? तो सरकार थे, जमींदार थे, काश्तकार भी थे, यानी उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर भागीदार थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1857 विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? कौन सा विप्लव हुआ था ये आपसे बताना है। तो नील उपद्रव हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज हमने टॉप 25 प्रश्न किए हैं जो कि वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन थे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो ये कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी GK GS की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास हो रही है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।